Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे कीवर्ड प्लेसमेंट की स्टैटिक वेबसाइट में। ओके, तो स्टैटिक मतलब HTML बेस्ड जो वेबसाइट होती है उसमें जो हमने कीवर्ड रिसर्च करके सेलेक्ट करके जो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, हेडिंग, ये सब चीज़ें बनाई हैं, इसको प्लेस कैसे करेंगे। ठीक है, तो प्लेस करने के लिए मैं पहली साइट पे आया हूँ यहाँ पे, जो एक स्टैटिक वेबसाइट है HTML बेस्ड। मेरी खुद की वेबसाइट है expertseotrainingshoot.in। डिजिटल मार्केटिंग रोहिणी का पेज है इसके अंदर, और इसी पेज को मैंने अपने HTML एडिटर सॉफ्टवेयर में भी खोल लिया है। ठीक है, इसका नाम है ब्रैकेट्स। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको नोटिस करवाना चाहूँगा यहाँ पे, जिसमें हम अपने कीवर्ड डालते हैं जब पेज बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद वो एडिट नहीं कर सकते क्योंकि फिर SEO स्टार्ट हो गया, लिंक बिल्डिंग शुरू हो गई, तो वी कैन नॉट चेंज इट। ठीक है ना, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं अगर आप चेंज करोगे। तो पहले से ही आपको एक चीज़ पे फोकस करना है, वो है पेज का URL। तो जब भी मैंने ये पेज बनाया था तो मैंने पहले ही इसका URL जो था वो अपने कीवर्ड के अकॉर्डिंगली बना लिया था, जैसे डिजिटल -मार्केटिंग -कोर्स -इंस्टीट्यूट -रोहिणी। और मैं चाहता था विदाउट हाइफन भी ले सकता था, लेकिन ठीक है, पढ़ने में ऐसे ज़्यादा अच्छा आता है, और विदाउट हाइफन ना बहुत मतलब यूज़र फ्रेंडली नहीं रहता मेरे हिसाब से। मैं ही कंफर्टेबल नहीं रहता उसको रीड करने में, ऐसे मुझे क्लियरली समझ में आता है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है पेज बनाते टाइम, वो है कि उसका URL जो है वो कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली सेट करना है। तो उसको बोलते हैं URL ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, URL में कीवर्ड डाल दिया, और कभी चेंज भी नहीं हो सकता, तो सोच समझ के डालना है। ठीक है, उसके अगली चीज़ जो हम डालते हैं, जैसे यहाँ पे एक्सेल फाइल में हमने काम किया, तो सबसे पहले हमने देखा कि हमने सबसे पहले डाला URL। तो URL मैंने बता दिया आपको कि मैंने डाला। फिर उसके बाद बोला टाइटल। अब जैसे मैंने टाइटल आपको 2-3 टाइप के बताए, तो कोई भी एक टाइटल आएगा, सारे नहीं आएंगे। तो जो टाइटल है वो कैसे डालेंगे, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स कहाँ आएंगे, पेज के हेड सेक्शन में। और हेडिंग, इमेज के अंदर जो इमेज का नाम, इमेज का ऑल्ट और इमेज का जो टाइटल होता है वो भी बॉडी के अंदर, और ब्रेड क्रम्स भी बताऊंगा क्या होता है, वो भी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली ये कितनी चीज़ें हो गई, एक URL, 2 टाइटल, 3 4 5 6 7 8 चीज़ें हो गई जहाँ पे हम अपने कीवर्ड डाल सकते हैं। तो पहला तो URL हो गया। अगली चीज़ हो गया टाइटल, जो कि एक हेड का पार्ट है। और HTML के 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे HTML ये स्टार्ट हुआ पेज में, आप देख रहे हो, तो पहला पार्ट होता है हेड। फिर हेड समवेयर, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, कोई भी HTML टेक्स्ट स्लैश से खत्म होता है तो हेड खत्म हो गया। और हेड खत्म होती ही स्टार्ट हो जाता है बॉडी, और बॉडी खत्म होता है एकदम लास्ट में। एकदम लास्ट के अंदर आप देखोगे तो बॉडी खत्म होगा, और बॉडी खत्म होने के बाद HTML क्लोज हो जाएगा। तो कुछ कोडिंग्स वगैरह डाली हुई हैं जो मैंने बॉडी के बाद प्रेफर किया उसको डालना। तो बॉडी वो पार्ट है जो आपको फ्रंट में दिख रहा है। किसी भी वेबसाइट में आप जाते हो तो जो भी आपको दिख रहा है ऊपर से लेकर नीचे तक, वो पूरा बॉडी होता है। ठीक है, ये फुटर तक जो दिखता है आपको, ये पूरा बॉडी होता है। तो चलो ऐसे नहीं मिल रहा है तो कन्वीनियंट है, मुझे ढूंढना आता है। ठीक है, ये बॉडी खत्म हो रहा है यहाँ पे, और लास्ट में HTML खत्म हो रहा है। तो HTML के 2 पार्ट्स हो गए, हेड एंड बॉडी। तो हेड में जाएंगी ऊपर की 3 चीज़ें, कौन कौन सी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स। तो मैं अपनी वेबसाइट पे लेके आता हूँ और आपको दिखाता हूँ। टॉप पे चलते हैं, हेड सेक्शन में। तो हेड सेक्शन में यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये टाइटल स्टार्ट हो रहा है और ये टाइटल क्लोज हो रहा है, और उसके बीच में जो भी आप देख रहे हो ये मैंने टाइटल डाला हुआ है। अब एक चीज़ और दिखाऊंगा आपको, चलते हैं एक बार सर्च इंजन पे। यहाँ पे मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन रोहिणी, ऐड चल रही है। ठीक है, फिर ये लोकल लिस्टिंग हो गया, फिर उसके बाद ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5th, यहाँ पे मेरा ब्लॉग आ रहा है, और यहाँ पे मेरी वेबसाइट आ रही है। तो मैं आपको यहाँ पे क्या दिखाना चाहता हूँ कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ट्रेनिंग रोहिणी 60 मॉड्यूल CTI लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है बेसिकली, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ट्रेनिंग रोहिणी 60 मॉड्यूल CTI। तो बेसिकली जो गूगल बाहर दिखाता है वो टाइटल होता है, टाइटल ऑफ द पेज। ठीक है ना, हेडिंग और टाइटल में कंफ्यूज नहीं होना। हेडिंग जो होता है वो बॉडी का पार्ट होता है, जो टाइटल है वो हेड का पार्ट होता है, जो सर्च इंजन में दिखता है वेबसाइट में आने के बाद नहीं दिखता। ठीक है, फिर नीचे देखते हैं, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट रोहिणी, वी एट एक्सपर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आर टीम ऑफ 10 years एक्सपीरियंस इंडिविजुअल्स हु हैव रिच एक्सपीरियंस। तो जो मैंने वहाँ दिखाया आपको, यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे अगर गूगल को लग रहा है कि ये उतना रेलिवेंट नहीं है यूज़र के हिसाब से, तो वो ऑटोमेटिकली पेज में से कंटेंट उठा के भी दिखा सकता है। जैसे मैं आपको आइडिया देता हूँ, तो वी एट एक्सपर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पेज ओपन करते हैं और चलते हैं अंदर। वी एट दिखाऊंगा आपको कंट्रोल F करके, वी एट एक्सपर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आर टीम ऑफ 10 years प्लस। ठीक है, और ऊपर क्या दिखा दिया, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट रोहिणी। तो यहाँ से लेकर अप्रॉक्सीमेटली जितना भी करेक्टर वहाँ पे आ सकते होंगे,
तो बेसिकली ये कॉन्टिन्यूशन में दिखाया उसने। तो इस पेज में आप देख रहे हो कि कंटेंट शुरू भी यहीं से हो रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में 3 चीज़ें आती हैं, या तो आपने जो दिया वो आएगा, ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर, या तो जो पेज का टॉप ऑफ द पेज कंटेंट है वो आएगा, या फ्रॉम एनीवेयर उठा लेगा गूगल। 3 चीज़ें हो गई, मेटा डिस्क्रिप्शन, टॉप ऑफ द पेज और एनीवेयर। तो अगर आप अपना मेटा डिस्क्रिप्शन देखो, मैंने तो अपने हिसाब से अच्छा ही दिया है, लेकिन फिर भी गूगल कभी ये भी दिखाता है, कभी मेरे वाला भी दिखाता है। अगर मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम से हो गया मेरे वाला नहीं दिखा रहा, तो इट्स टाइम टू चेंज करो उसको, सो दैट कि आपके वाला दिखाए, क्योंकि आप जितना अट्रैक्टिव बना सकते हो, ये जो कहीं से भी उठा लेगा ये उतना अट्रैक्टिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसने जैसे ये बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट रोहिणी, तो एक्सपीरियंस दिखाया उसने, ब्रांड नेम दिखाया, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिया हुआ ATI। तो ज्वाइन, मैं इसको थोड़ा चेंज करना चाहूँ तो ज्वाइन एक्सपर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स रोहिणी विद मॉड्यूल्स प्लेसमेंट। अब आप देखो मैंने कितना बड़ा सा दिया हुआ है यहाँ पे। लिमिट तो होती है 155 टू 160 कैरेक्टर्स, लेकिन स्टिल मैंने बताया था कि आप अप टू 320 ले सकते हो और दिखाएगा तो 160, लेकिन कभी कभी जब 320 दिखाएगा तो प्रेफरेंस मिलेगी। तो देखें एक बार मैंने कितने वर्ड्स को लिखा हुआ है। ज़्यादा बड़ा लिखोगे तो ऑटोमेटिकली स्पेस तो लिमिटेड है, तो अगर आप टाइटल बड़ा लिखोगे तब भी वो आगे का काट देगा। यहाँ पे तो पूरा आ रहा है, एकदम सही लिखा हुआ मैंने, लेकिन ये एक्सेस में लिखा है तो ये कट गया। जैसे इसका टाइटल एक्सेस में तो कट गया, ठीक है, इन रोहिणी कट गया, आगे थोड़ा बड़ा है, ये भी एक्सेस में लिखा होगा, फिर ये इनका भी एक्सेस एक्सेस एक्सेस, ये पूरा ठीक लिखा हुआ नीचे, ये भी एक्सेस, ये भी एक्सेस, ये भी एक्सेस, ये पूरा सही लिखा हुआ, ये भी एक्सेस, ये पूरा सही लिखा हुआ। अब देखो इनका 3 लाइन्स में आ रहा है, तो मैंने भी जो ये कॉपी किया है तो मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने, ठीक है, तो ये हो गए 223 करेक्टर। 160 तो नॉर्मली दिखाता ही है, लेकिन ये 223 है। अप टू 300 तक या 320 तक डाल सकते हो आप, तो और भी इसमें स्कोप है। नहीं तो अगर मैं 160 को फोकस करूं तो मुझे हटाना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे एकदम शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है, 192, अभी भी स्कोप है छोटा करने का, ठीक है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, इसमें मॉडिफाई हो जाएगा ये। अब सपोज़ मैंने यही कॉपी कर लिया और करंट वाले को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। मैंने बताया था कीवर्ड्स की वैल्यू नहीं होती, गूगल कंसिडर नहीं करता, तो मैंने खाली छोड़ा हुआ इसको। तो 3 चीज़ें हो गई, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स, ठीक है। अब जो हमने 5 डिफरेंट फाइल्स पे काम किया, जब हम उनके भी पेज बनाएंगे तो उसके अंदर भी ये सब चीज़ें होंगी। तो जो हमने बनाया उसको सिर्फ कॉपी पेज कर। तो पहला इंपॉर्टेंट टास्क है, पहले तो डिसाइड कर लो कि वेबसाइट में कौन कौन से पेज बनेंगे। पेज बनने के बाद कीवर्ड रिसर्च कर लो, फिर ये सब चीज़ें बना लो और फिर एक एक पेज में जाके डाल दो, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो पहला URL हो गया, दूसरा टाइटल हो गया, तीसरा डिस्क्रिप्शन हो गया, चौथा कीवर्ड्स हो गया जो हम नहीं डाल, ठीक है। फिर अगली चीज़ होती है हेडिंग। तो H1 एक ही बार डाला हुआ आपको दिख रहा है, क्या लिखा हुआ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन रोहिणी, ओनली स्किल ट्रेड दैट विल नेवर फेड डिजिटल मार्केटिंग। तो ये मैंने बेसिकली दिया हुआ टॉप ऑफ द पेज। तो चलते हैं पेज पे, यहाँ से सबसे ऊपर दिया हुआ ये ओनली स्किल एंड ट्रेड दैट विल नेवर फेड डिजिटल मार्केटिंग। ये जो है इससे तो छोटा है, लेकिन मैंने इसको H1 बनाया हुआ है। तो साइज़ तो आप छोटा बड़ा कर सकते हो, लेकिन H1 की जो इंपॉर्टेंस है वो गूगल जो देता है आपको H1 लगाने से, वो छोटा बड़े से फ़र्क नहीं पड़ता। आप जहाँ पे H1 लगाओगे उसको वो मेन कंसिडर करेगा। तो दिस पेज इज़ ऑल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली। अब यहाँ पे अगर जिसको HTML आता है, H1 एक्चुअली में बहुत बड़ा आता है, लेकिन मैंने इसका फॉन्ट साइज़ एक टैग लगा के कंट्रोल किया हुआ है। अगर मैं इसको हटाऊँगा तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैं इस पेज को आपको ऑफलाइन मोड में दिखाता हूँ एक बार। ऑफलाइन ऑनलाइन लगभग सेम ही है, लेकिन जो भी मैं चेंजेस करूँगा ऑफलाइन में पहले रिफ्लेक्ट होंगे, और ऑफलाइन वाला जब मैं ऑनलाइन अपलोड करूँगा तब वो आपको दिखेगा ऑनलाइन। तो अभी जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन रोहिणी आ रहा है, और अगर मैं यहाँ से ये जो हमने 28 पिक्सल लगाया हुआ है, जो स्टाइल लगाया हुआ है, इसको सिर्फ हटा दें तो देखो क्या होता है। देखा आपने, ये एक्चुअली H1 का साइज़ है, कितना बड़ा हो गया, लेकिन मैंने उसको स्पेस के हिसाब से कंट्रोल किया हुआ है। मुझे चाहिए एक लाइन में, मोबाइल पे भी और डेस्कटॉप पे भी, इसलिए मैंने साइज़ छोटा कर दिया उसका और एकदम परफेक्ट लग रहा है। तो दिस इज़ H1। उसके बाद आप देख रहे हो ये मैंने कंटेंट डाला हुआ है, ठीक है। कंटेंट में भी कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं, तो कंट्रोल F करके डिजिटल 122 बार है, डिजिटल मार्केटिंग 17 बार, ये तो थीम है तो आएगी। कोर्स की बात करो 27 बार है। अब कोर्स भी जो है मेरा एक्चुअल कीवर्ड है कोर्स इन रोहिणी, तो कोर्स इन रोहिणी देखते हैं कितनी बार है, 7 बार है, ये ठीक है, ठीक है। अब कोर्स
विदाउट इन रोहिणी कितनी बार है? एक बार भी नहीं, क्योंकि सेंस नहीं बनती विदाउट इन। इंस्टीट्यूट इन रोहिणी 4 बार ओनली। ओनली इंस्टीट्यूट 8 बार। कोर्स की ज़्यादा वैल्यू है इसलिए कोर्स ज़्यादा बार लिया हुआ। ट्रेनिंग इन दिल्ली 1 बार। ट्रेनिंग 11 बार। ठीक है, टेस्टिमोनियल्स के अंदर भी है। तो कीवर्ड्स डालने के लिए कंटेंट डालना पड़ता है, और ये जो टेस्टिमोनियल्स होते हैं ये भी काइंड ऑफ कंटेंट होता है। ठीक है ना, जैसे आप फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस डालोगे ये भी कंटेंट होता है, फिर आप इंटरव्यू क्वेश्चंस डालोगे ये भी कंटेंट होता है, कोर्स कंटेंट डालोगे उसको डिस्क्राइब करोगे ये भी कंटेंट होता है। तो काइंड ऑफ इस पेज पे होगा अप्रॉक्सीमेटली 5000 वर्ड का कंटेंट। तो कंटेंट अच्छा डालोगे तभी कीवर्ड्स डाल पाओगे और कीवर्ड स्टफिंग से भी बच पाओगे, अदरवाइज तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। अब देखो, आप लिंक लगाए हुए हैं बहुत सारे, ये इनको बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। फ्यूचर इन डिजिटल मार्केटिंग से मैंने कनेक्ट कर दिया, लेटेस्ट ट्रेंड्स इन डिजिटल मार्केटिंग से कनेक्ट कर दिया इसको, एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट मतलब होम पेज पे या अबाउट से कनेक्ट कर दिया इसको। ठीक है, फिर गूगल है तो इसको गूगल एड से कनेक्ट कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं बेसिकली इसके अंदर। तो कंटेंट जो है बेसिकली जो आपने कीवर्ड फाइनलाइज करे थे वो आपने कंटेंट राइटर को देने हैं, और उसको बताना है कि कंटेंट का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कौन कौन सी हेडिंग्स देनी है, कौन कौन सी सब हेडिंग्स देनी है, और सब हेडिंग्स में लिखना क्या है। ऐसा नहीं है कि एसईओ का पेज का कंटेंट लिख के दे दो, ऐसे नहीं लिखवा जाता कंटेंट। कंटेंट लिखवाना है तो आपकी वेबसाइट है, आप एसईओ करने वाले हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या लिखवाना है। कंटेंट राइटर तो लिखना जानते हैं, क्या लिखना है वो हमारे ऊपर है। ठीक है, तो उस केस में आपने हेडिंग सब हेडिंग्स प्रॉपर्ली बतानी है, अच्छा से सोर्स ढूंढ के देने कि ऐसा कंटेंट चाहिए मुझे, ऐसे पॉइंट्स में चाहिए, शॉर्ट पैराग्राफ्स चाहिए। ठीक है, और ये कीवर्ड्स कौन सा कीवर्ड कितनी बार आएगा उनको बता दोगे तो कंटेंट वैसे ही ड्राफ्ट करेंगे वो, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम है। एक बार कंटेंट लिख के आ गया फिर कीवर्ड्स डालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, कंटेंट राइटर कोई भी नहीं डाल सकता। उतना ही टाइम लग जाता है कीवर्ड्स डालने में जितना एक नया कंटेंट लिखने में लगता है। तो मेक श्योर कीवर्ड रिसर्च प्रॉपर्ली करके पहले से ही देने हैं कीवर्ड्स, और पहले से ही बताना है कौन सा कीवर्ड कितनी बार आएगा। ब्रॉड कीवर्ड, स्पेसिफिक कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड सब देने हैं आपने, तो वो सब कवर करके मिलेंगे आपको। ठीक है ना। अब पेज में कंटेंट डालना इंपॉर्टेंट है, लेकिन गूगल कहता है टॉप ऑफ द पेज डालो, लेकिन टॉप ऑफ द पेज डाले तो मोबाइल के हिसाब से सोचो कि ये जो उतना सा कंटेंट था वो मोबाइल में इतना बड़ा हो जाता है। तो मैंने क्या किया हुआ, आधा कंटेंट या 40% कंटेंट ऊपर डाला हुआ है टॉप ऑफ द पेज, और बाकी कंटेंट नीचे डाला हुआ है। तो पेज की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई और गूगल की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई, और मेरे कीवर्ड्स भी देख रहे हो इंटरनल लिंकिंग कितनी सारी की हुई है, रेलिवेंट होनी चाहिए। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि मैं इंटरनल लिंकिंग मैंने की हुई है, लेकिन ढंग से होनी चाहिए। जो पेज आपने लिंक किया हुआ है, वो जो सेंटेंस के अंदर लिंक लगाया हुआ है, वो सेंटेंस का जो कंटेक्स्ट है, जो मतलब वहाँ पे चल रहा है, उससे रिलेटेड होना चाहिए वो, यानी कि 2 वर्ड मैच हो गए, अच्छा एडवांटेजेस लिंक कर दो। तो बहुत फ़र्क है वैसे। इंटरनल लिंकिंग वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क लगता है मुझे भी। ठीक है, और वो वही कर सकता है जिसको पता है कि मेरे पास कौन सा कंटेंट है। हेडिंग से नहीं पता, अंदर भी पता है मैंने क्या लिखा हुआ है, नहीं पता तो पढ़ो। ठीक है ना, तो टास्क है, मतलब एक दिन में 1-2 भी कर लोगे तो चल जाएगा। ठीक है, तो ये कंटेंट राइटर लिख के देगा तो आपने सीधा इसको इंसर्ट कर देना है, उसके बाद इंटरनल लिंकिंग कर लेनी है। अब ब्रेड क्रम नॉर्मली वैसे मैंने इस पेज पे या इस वेबसाइट पे नहीं लगाए हुए, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली में होते कैसे हैं ब्रेड क्रम। जैसे ये मेरी सेकंड वेबसाइट है, तो डिजिटल मार्केटिंग के पेज पे गए तो आप ये देखो, होम को मैंने सेंट्रल नाम दे दिया होम, वेब मार्केटिंग मतलब काइंड ऑफ कोर्सेज, और फिर ये जिस पेज पे मैं करंटली हूँ ये उसका नाम। ठीक है, तो ब्रेड क्रम में भी बेसिकली आप कुछ कीवर्ड्स वगैरह डाल सकते थे। जैसे मैंने सर्टिफिकेशन दिया तो कोर्स भी डाल सकते थे, ट्रेनिंग भी डाल सकते थे। चलो दूसरा पेज को दिखाऊँ एसईओ का, तो यहाँ पे मैंने एसईओ ट्रेनिंग कीवर्ड डाला हुआ है। पीपीसी का देखें, यहाँ पे मैंने एडवर्ड्स पीपीसी ट्रेनिंग डाला हुआ है। तो इसको बोलते हैं ब्रेड क्रम। ठीक है, जो पाथ होता है ये बताता है आपको कि आप कौन से पेज पे हो और आप जिस पेज पे हो उसकी पेरेंट कैटेगरी कौन सी है। तो यहाँ पे पता चला कि पीपीसी की पेरेंट कैटेगरी है वेब मार्केटिंग, और वेब मार्केटिंग पे क्लिक करोगे तो सारे कोर्सेज आ जाएंगे, और वापस सेंट्रल पे क्लिक करोगे तो मेन पेज पे चले जाओगे। तो ये सेकंड वेबसाइट है, अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक मैंने 2013 या 14 में बनाई होगी है। उसके बाद फिर एक वेबसाइट और बनाई। अब ये वेबसाइट बनाई तो इसके अंदर मैंने ब्रेड क्रम ट्रेल कभी दिया तो था, लेकिन शायद मैंने फिर बाद में हटा दिया। देखते हैं, ये देखो थोड़ा स्ट्रक्चर ख़राब हो गया इसका। तो एसएमओ ट्रेनिंग किसका पार्ट है, वेब मार्केटिंग कोर्सेज का, और वेब मार्केटिंग कोर्सेज किससे कनेक्टेड है, होम से। तो वेब मार्केटिंग कोर्सेज पे क्लिक करें तो ठीक है, अब देखो सारे कोर्सेज आ रहे हैं यहाँ पे, और मैंने टैब्स बोलते हैं इसको, टैब्स वर्टिकल टैब्स लगाया हुआ है यहाँ पे, और किसी पे भी क्लिक करोगे तो वो पेज पे जाएगा। जैसे डिजिटल मार्केटिंग पे आए, रीड मोड पे क्लिक किया तो डिजिटल मार्केटिंग का पेज खुल गया। ठीक है, तो करंट वेबसाइट पे नहीं लगाए हुए जो मेरी, तो ये मेरी बेसिकली फर्स्ट वेबसाइट है। मेरा बैकग्राउंड है होटल मैनेजमेंट प्लस MBA इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस। तो कभी HTML का कोर्स नहीं किया, SEO का कोर्स नहीं किया, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स नहीं किया, तो ऑन द जॉब सीखी है मैंने चीज़ें। तो ये मेरी फर्स्ट वेबसाइट थी, एंड देन ये मेरी सेकंड वेबसाइट है, थी मतलब ये भी। ठीक है, फिर ये थी थर्ड। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये करंट।
ठीक है, डिफरेंस आपको अपना भी दिख रहा होगा। ठीक है, लेआउट में, कलर थीम के अंदर, कंटेंट के अंदर, प्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है, सब आ जाता है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आ जाती हैं। मैंने आज तक अपनी वेबसाइट बाहर से नहीं बनाई, चाहे वो स्टैटिक वेबसाइट हो HTML पे, वो भी खुद सीखिए करके, और जो मैं वर्डप्रेस पे साइट बनाता हूँ वो भी मैंने खुद ही बनाई है। अभी मैं आपको एक वेबसाइट दिखा रहा हूँ, मैंने अपना एक लैंडिंग पेज बनाया और बहुत अच्छा पेज है digitaluddit.com, जहाँ पे हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पे बहुत अच्छी आती है वेबसाइट। ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है, और जो अभी वेबसाइट दिखा रहा था आपको वो स्टैटिक वेबसाइट थी HTML पे। अगर किसी को पता नहीं है स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट होता क्या है, तो मेरे चैनल डिजिटल उदित पे जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। स्टैटिक वर्सेस डायनामिक का मैंने एक वीडियो डाला हुआ है वहाँ पे। स्पीड पे काम करना है अभी। चीज़ें जब सब डल जाती हैं, जब सब फाइनल हो जाता है, तब हम स्पीड पे काम करते हैं। ओके, फिर हम बात करेंगे इमेजेस को कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो इस पेज पे तो मैंने इमेज नहीं डाली हुई, लेकिन इमेज के लिए मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी कि जब भी आप वेबसाइट पे इमेज लगाओगे तो उसके लिए ये टैग होता है एक, इसको यूज़ करके आप इमेज लगा सकते हो। जैसे इस टैग को मैं कॉपी करके ब्रैकेट्स में लेके जाता हूँ, और बॉडी सेक्शन में जैसे कंटेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको मैंने इंसर्ट किया। ठीक है, और फिर क्योंकि ये इमेज जो है ये मेरे सर्वर पे हो या ना हो, तो मैं क्या काम करता हूँ, इमेजेस स्लैश, ठीक है, यहाँ से अभी कॉल नहीं हो रहा है ये, तो ये मेरा फोल्डर है जहाँ से मैंने खोली हुई है इसको। तो इमेजेस में आके मैं आपको इमेज लगा के दिखाता हूँ। सपोज ये वाली 1.jpg, तो यहाँ पे आके 1.jpg लिखते हैं। ठीक है, सेव किया मैंने इसको, और जो ऑफलाइन कॉपी मैंने खोली हुई है उस पर चलते हैं। तो ये ऑनलाइन कॉपी है। तो जो मैंने इमेज अभी डाली है, तो आप देख रहे हो कि इमेज कॉल नहीं हुई। तो इमेज कॉल नहीं हुई इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ऑल्ट में दिया होगा वो आ जाएगा। तो बेसिकली ऑल्ट में क्या दिया हुआ मैंने वो चेक कर लेते हैं एक बार। ऑल्ट में मैंने दिया हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव। इसका कलर ऐसा क्यों आ रहा है वो मुझे देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है, तो ये जो कोड्स होते हैं ये मैंने अभी PPT वाले लगाए थे, तो ये कोड्स चेंज करने पड़ेंगे तो ठीक हो जाएगा। इमेज भी इसलिए कॉल नहीं हो रही क्योंकि वो कोड्स का इशू आ रहा है यहाँ पे। तो ये कोड्स चेंज करेंगे तो ठीक हो जाएगा। जो मैंने इमेज लगाई थी वो एक्चुअली उसका साइज़ बहुत बड़ा था, इसलिए आपको ऐसी दिख रही है। तो साइज़ को भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, जैसे विड्थ डालते हैं यहाँ पे, और विड्थ में दे देता हूँ 100%। तो 100% का मतलब जिस भी स्क्रीन साइज पे खोलोगे 100% में आ जाएगी। ठीक है, इतना स्पेस तो लेफ्ट और राइट पे रहता ही है, तो ये 100% में आ गई। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसको और छोटा कर दूँ, 50% में कर दूँ, तो 50% भी हो जाएगा। अभी लेफ्ट लाइन हो रहा है, सेंटर लाइन भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो सब चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इमेज के नाम में भी कीवर्ड होगा, ऑल्ट में भी कीवर्ड आएगा, और फिर टाइटल में भी कीवर्ड आएगा। कब? जब इमेज जो है अनकॉमन है, पर्टिकुलर इसी पेज के लिए बनाई है। अगर कॉमन इमेजेस है तो या तो सब में सेम, या तो मत डालो। तो दिस वे आप अपनी वेबसाइट की जो इमेजेस हैं उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो, जिसमें पेज में भी हेल्प मिलेगी। हटा दिया मैंने तो एकदम सही हो गया। दोबारा कहीं पे भी इंसर्ट कर सकता हूँ। वो टैग डालना है, इमेज का एग्जैक्ट पार्ट डालना है, और तो टाइटल लिखना है, तो इमेज ऑप्टिमाइज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो दिस वे आप अपनी स्टैटिक वेबसाइट में कीवर्ड प्लेसमेंट करोगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद वर्डप्रेस। थैंक यू।